अमरूद महोत्सव एवं कृषि तकनीकी मेला 2026 लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं शिरकत। तस्वीर आपके सामने। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साथ नजर आ रहे हैं। सहकारिता मंत्री गौतम तक मौजूद और 263वां स्थापना दिवस सवाई माधोपुर का और अमरूद महोत्सव। इस दौरान देश भर के किसान, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ इस दौरान शामिल है। और देखिए, इस उपस्थिति के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अमरूद को परख रहे हैं कितनी बेहतर क्वालिटी का है। और सवाई माधोपुर के अमरूद तो वैसे भी विख्यात है, दूर दूर से लोग ये इसके स्वाद चखने के लिए आते हैं और ये दूर तलक भी जाते हैं, इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। और अमरूद महोत्सव में राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों से ICAR, कृषि विश्वविद्यालयों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, KVK, वैज्ञानिकों, किसानों, FPO, व्यापारियों और संस्थानों की भागीदारी। प्रतिदिन लगभग 10,000 किसानों के महोत्सव की भागीदारी। महोत्सव में अमरूद से बने जूस, चिप्स, कैंडी, फ्रूट बार, जेली, बर्फी, लड्डू, शरबत, पल्प, RTS, चटनी, अचार, पाउडर और डिहाइड्रेट अमरूद जैसे उत्पादों का प्रदर्शन, साथ ही स्वाद चखने के साथ साथ इनके निर्माण की तकनीक का भी प्रशिक्षण रहेगा। ये भी बेहद खास है। देखिए कैसे अब चखने पर मजबूर हो गए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। गौतम तक स्वाद ले रहे हैं अमरूदों का और ये बेहतर किस्म के, इससे बेहतर किस्म तो राजस्थान में कोई नहीं और यहाँ से बल्कि दूर दूर से दूसरे राज्यों में भी इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अमरूद मौसम में देश के विभिन्न राज्यों से ICAR भी पहुंचे हैं, विशेषज्ञ भी पहुंचे हैं, वैज्ञानिक भी पहुंचे हैं, किसान भी पहुंचे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ये अपने आप में बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कृषि मंत्री से भी उन्होंने बातचीत की थी। अभी क्या कुछ चल रहा है हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे, वो वहीं पर मौजूद है। विनोद जी, बेहद खास तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। स्वाद चखा जा रहा है अमरूदों का दिग्गजों द्वारा। आप जरा अपडेट कीजिएगा, डिटेल में बताइएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दोनों अमरूदों का स्वाद चख रहे हैं। फिलहाल वो अमरूद फल के इलाहाबादी हिसार सफेदा देख रहे हैं। देखिए, इलाहाबादी हिसार सफेदा देख रहे हैं। इलाहाबादी हिसार सफेदा की 3 स्टॉल लगे जिनमें रेड कलर के भी अमरूद हैं और एक एक करके सभी अमरूदों का स्वाद वो चख रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए, मिठास जो है वो मिठास राजस्थान की मिठास तो अलग मिठास है और इलाहाबादी जो अमरूद है उनकी मिठास अलग है। लेकिन हर किस्म के अमरूद की मिठास वो ले रहे हैं। 200 से ज्यादा स्टॉल लगी हैं और अब आगे आगे जैसे जैसे वो स्टॉल पे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि अमरूद का हलवा भी वो खाएंगे जो मात्र 15 मिनट में तैयार हो जाता है। अमरूद की कैंडी, अमरूद के और प्रोडक्ट, यानी करीब करीब 35 प्रोडक्ट जो हैं अमरूद से बने हुए यहाँ लगाए गए हैं। और फिलहाल एक एक किस्म को वो देख रहे हैं और इस बात की खुशी भी वो जाहिर कर रहे हैं कि राजस्थान ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों को यहाँ बुलाया है। तो करीब 7 राज्यों की जो प्रदर्शनी में भागीदारी रही है वो राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ के किसानों को भी अन्य राज्यों की जो किस्म है वो देखने को मिलेगी। अन्य राज्यों की किस्म कैसे राजस्थान की मिट्टी में बोई जा सकती है उसका भी फायदा यहाँ के किसानों को हो सकेगा। क्योंकि 10,000 किसान जो हैं वो देश भर के 10,000 किसान इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। शाम को रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। लेकिन फिलहाल ओम बिरला जो हैं वो अमरूद का स्वाद चख रहे हैं कि राजस्थान के अमरूद का स्वाद कैसा है और इलाहाबादी अमरूद यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली के अमरूद क्या कुछ कहते हैं, किस तरह की मिठास है। क्योंकि राजस्थान के अलावा जहाँ के भी अमरूद हैं वो लाल हैं, लाल किस्म के अमरूद हैं। ताइवानी ब्रांड जो अमरूद हैं वो भी लाल है और ललित अर्का किरण और रेड डायमंड अमरूद हैं वो भी लाल है। ताइवान पिंक जो है वो भी लाल है और BNR जो अमरूद की किस्म है वो ताइवानी पिंक और BNR भी लाल है। तो तमाम जो अमरूद हैं उन किस्मों को देख रहे हैं, जान रहे हैं और किसानों से ये भी पूछ रहे हैं अगर राजस्थान में इस किस्म को इंट्रोड्यूस किया जाए या इस किस्म को यहाँ लगाने की कोशिश की जाए, यहाँ लगाने के लिए प्रयास किए जाए तो किस तरह का वातावरण चाहिए, किस तरह की मिट्टी चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा मिट्टी पे डिपेंड करता है, सॉइल जो है उसी पे डिपेंड करता है कि मिट्टी की किस्म कैसी है, अमरूद उसमें ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, कितना पानी देना पड़ेगा, क्या चीजें रहेंगी। तो तमाम चीजों को लेकर के ओम बिरला खुद जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, उनका सवाई माधोपुर से भी काफी लगाव रहा है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा भी उनको तमाम चीजों की जानकारी दे रहे हैं और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि यहाँ कितना बिजनेस होता है। क्योंकि राजस्थान में सवाई माधोपुर जो है वो 75% हिस्सा पूरा करता है। टोटल राजस्थान का जो प्रॉफिट है, टोटल राजस्थान का जो व्यापार है उसमें 75% जो हिस्सा है वो अकेले सवाई माधोपुर का है। सवाई माधोपुर में भी 8 किस्मों को बेहतर देखा जाता है और बेहतर तरीके से काम में भी लिया जा रहा है। और यहाँ आप देखेंगे कि 3 किस्में जो हैं वो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जाती है। विनोद जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमने अमरूद महोत्सव शायद पहले कभी ना देखा ना सुना, लेकिन भविष्य में
इसकी तस्वीर, क्योंकि सवाई माधोपुर के अमरूद तो वैसे भी विख्यात हैं, इसके स्वाद का क्या ही कहना। लेकिन आम महोत्सव सुने हैं, ये दूसरे महोत्सव, मसाला महोत्सव, लेकिन इस तरीके से अमरूद महोत्सव, तो भविष्य की तस्वीर कैसी होगी किसानों के मद्देनजर, ये जरा बताइएगा। भविष्य की तस्वीर तैयार करने के लिए ही जो बाहर से वैज्ञानिक बुलाए गए हैं, उनका सीधे तौर पर किसानों से संवाद भी होगा। वो तमाम किस्मों की जानकारी देंगे, यानी करीब 1.5 घंटे बाद एक संवाद कार्यक्रम रखा गया है जो 3 सेशन में होगा और कल भी उसके 3 सेशन होंगे। तमाम जो किसान यहाँ पहुंचे हैं देश भर के और राजस्थान के जो 20,000 किसान यहाँ शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 25 से 30,000 जो किसान हैं वो अमरूद की खेती कर रहे हैं और बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन अब अन्य किस्मों को जोड़ते हुए, अन्य राज्यों की किस्मों को जोड़ते हुए वैज्ञानिक बताएंगे कि कितने टेम्परेचर में, किस तरीके से और किस मिट्टी के साथ कितना पानी देने के बाद राजस्थान में भी अन्य किस्मों के जो अमरूद हैं वो उगाए जा सकते हैं और राजस्थान के किसान की आय में वृद्धि की जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल सरकार का भी यही रहता है कि किसान की आय को कैसे बढ़ाया जाए। तो निश्चित तौर पर आज जो पहला अमरूद महोत्सव लगा है, इसके तहत ये भी देखा जाएगा कि राजस्थान के और कितने किसान हैं जो इससे जुड़ सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर के ही अमरूद महोत्सव आयोजित किया गया। और सुबह हमने जब किरोड़ीलाल मीणा से 1 to 1 बातचीत करी थी तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि अन्य किसानों को जोड़ने की ये मुहिम है। वो ये चाहते हैं कि 15 से 20,000 किसान और इसमें जुड़ें और इसके साथ किसानों की संख्या 50,000 के पार हो जाए। और आप देखेंगे कि 50,000 किसान इस तरह का कारोबार करेंगे, अमरूद उत्पादन करेंगे तो निश्चित तौर पर आय में दोगुनी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल विनोद जी, और भविष्य की तस्वीर को लेकर इसलिए हमने सवाल किया था क्योंकि महोत्सव कई तरह के होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। लेकिन रही बात अमरूद की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं जानते कि अमरूदों से हम चिप्स भी बना सकते हैं, जेली भी बनती है या फिर कुछ और भी चीजें बनती है जो यहाँ पर फिलहाल मिल रही है। इससे न सिर्फ किसान बल्कि फिर उसके बाद की जो पैकिंग, फिर उसके जो ड्राई अमरूद से भी जो चीजें प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका भी किस तरीके से वो मुनाफा कमा सकते हैं। बूस्टअप जो मिलता है इन किसानों को वो बहुत जरूरी है। विनोद जी, चीज बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ प्रसिद्ध सवाई माधोपुर अमरूद मिष्ठान भंडार की स्टॉल लगी है। ये स्टॉल इसलिए खास है कि अमरूद का हलवा बनाना बता रहे हैं। अमरूद का हलवा कैसे बनता है जी। और मात्र 15 मिनट में अमरूद का हलवा तैयार हो जाता है, जो आप जो अन्य हलवे खाते हैं उनसे ज्यादा स्वादिष्ट, उनसे बेहतर होता है। और एक एक करके तमाम लोगों को ये निःशुल्क वो हलवा खिला रहे हैं ताकि स्वाद का पता चल सके। और स्वाद का पता चलने के साथ ये रेसिपी भी बता रहे हो। देखिए आप, अब ओम बिरला पहुंच चुके हैं राम प्रसाद मीना सवाई माधोपुर, और इसके बाद सीधे इसी स्टॉल पर आएंगे जहां अमरूद का हलवा भी चक्कर देखेंगे, अमरूद की बर्फी चक्कर देखेंगे, अमरूद की जेली देखेंगे। और यहाँ जो 15 तरह की मिठाइयां इन्होंने बनाई हैं यहाँ के हलवाई ने, वो सब अमरूद से तैयार की गई हैं। और आम किसानों को भी वो जानकारी दे रहे हैं ताकि आम किसान भी इसका उपयोग करके अपने दिनचर्या को, मतलब अपनी जो रोजगार है उसको बढ़ा सके, आय को बढ़ा सके। अब देखिए ओम बिरला पहुंच गए, आपको सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए अमरूद का हलवा चखेंगे। इसी प्रसिद्ध सवाई माधोपुर अमरूद मिष्ठान भंडार पे वो पहुंच गए हैं। और अब देखिए ये हलवा चख रहे हैं खुद, और हलवा चखने के बाद स्वाद पता चलेगा कि क्या कैसा है। अच्छा विनोद जी, जरा ये बताइए, क्या आपने अभी तक अमरूद के हलवे का स्वाद चखा है? बिल्कुल मैंने बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर ये कैसे बना और क्या स्वाद होता है इसका। बिल्कुल, देखिए उसमें मावा भी सेक के डाला गया। पहले उन्होंने अमरूद कसा, उसके बीज निकाले। सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी बीज रहना नहीं चाहिए, केवल गूदे का इस्तेमाल होता है। पहले अमरूद के गूदा निकाला गया और मावा में उस गूदे को मिलाया गया। एक निश्चित मात्रा में चीनी मिलाई गई, जिस तरीके से अन्य हलवे बनते हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि मावा अलग से पकाने पर मात्र 15 मिनट में अमरूद का हलवा तैयार हो गया। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्वाद दे रहे हैं। ये कैंडी का स्वाद दे रहे हैं। देखिए ये अन्य तरह की कैंडी जो है वो खा करके देख रहे हैं। हमने भी कैंडी खाई थी और आप देखेंगे हलवा जैसे ही आपने मुंह में डाला तो घुल गया। इतना स्वाद हलवे का कि अगर आप किसी शादी समारोह में इसका इस्तेमाल करें तो सबसे पहले इस हलवे की स्टॉल पर ही भीड़ पड़े। तो इतना स्वादिष्ट हलवा हमने भी अपने जीवन में कभी नहीं खाया, पहली बार मैंने खुद ने हलवा खाया। तो आप देख सकते हैं कि एक एक करके तमाम चीजें खुद लोकसभा अध्यक्ष देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से चीजें तैयार की जा रही हैं, किस तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। अब वो ऐसी स्टॉल पर है जहाँ तमाम चीजें जो है कैंडी सहित और चीजें जो है वो किस तरीके से अमरूद से तैयार की जाती है उसकी जानकारी ले रहे हैं। और देखिए आप इस बार इसी मेले में विदेशी मेहमान भी आए हैं, विदेशी पावने भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, क्योंकि जो यहाँ पर्यटन के लिए आ रहा है सवाई माधोपुर में, उन्हें जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और देश का पहला अमरूद महोत्सव शुरू किया जा रहा है, तो बड़ी संख्या में विदेशी पावने भी शामिल हो गए हैं। वो भी अमरूद के हलवे का स्वाद देख रहे हैं, अमरूद से बने तमाम प्रोडक्ट देख रहे हैं। बिल्कुल और आपके जरिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं।
अमरूद महोत्सव एवं कृषि तकनीकी मेला 2026 लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मौजूद हैं कार्यक्रम में। सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस पर अमरूद महोत्सव को रखा गया है। देश भर के किसान, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें भी, और तस्वीर उस समय की भी जब एक एक जो किस्म है अमरूद के, क्योंकि देखिए जो खासतौर पर फ्रूट्स के शौकीन हैं, जो फलों के शौकीन हैं, उनके लिए अमरूद भी एक बड़ी फहरिस्त में शामिल होता है, क्योंकि पौष्टिक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कई तरह की वैरायटीज़ भी। अमरूद महोत्सव में राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों से, कृषि विश्वविद्यालयों से कृषक भी पहुंचे हैं, अलग अलग विद्यार्थी भी पहुंचे हैं, अलग अलग उत्पादक भी पहुंचे अपनी अपनी किस्म के। और फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं। मंच पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उनके साथ पहुंचे हैं। यहाँ पर वैज्ञानिकों, किसानों, एफपीओ, व्यापारियों और संस्थानों की भागीदारी पर सेशन और प्रतिदिन लगभग 10,000 किसानों की महोत्सव में भागीदारी बनाई गई है। ऐसे में महोत्सव में अमरूद से बने हुए अलग अलग उत्पादों की बात हो, डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग खाने की चीज़ें जो कि पौष्टिक भी है, फलों से बनी हुई यानी कि अमरूद से बनी हुई है, अलग अलग किस्मों से बनी हुई है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं, यानी कि अतिरिक्त जेब पर भार भी नहीं डालती। और कहीं ना कहीं जो किसान हैं, जो खेती लंबे समय से करते आ रहे हैं, और खासतौर पर अगर सवाई माधोपुर की बात की जाए तो सवाई माधोपुर तो अमरूदों की खेती का गढ़ भी कहा जाता है। अमरूद सवाई माधोपुर के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं वहाँ के अमरूदों की। लेकिन भारत के अलग अलग कोने से जो खासतौर पर अमरूदों की नई नई किस्में हैं, जो उन्नत फसलें हैं, जो अच्छी किस्में हैं, वो तमाम सारी चीज़ें लेकर के पहुँचे हैं। वहाँ पर जो कृषक हैं वो अपनी अपनी उत्पादों के जरिए, फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो अलग अलग तस्वीरें सीधी भी, जहां पर मंच पर मौजूद हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिन्होंने विधिवत तौर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ वहां पहुंचकर आज किया था। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और वाकई में अपने आप का एक बड़ा दिलचस्प और खास आयोजन, ये अमरूदों के लिए लोगों की जो भूमिका है, खासतौर पर जो दीवानगी है वो देखी है, लेकिन कार्यक्रम की हमने तस्वीरें देखी है जो कि इस समय सीधी भी नजर आ रही है। विनोद जी, इन्हें जरा और एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पर जो 10,000 किसानों के बैठने। जी विनोद जी, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए जो कि कार्यक्रम की शुरुआत अब वहां पर हो गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिन्होंने विधिवत शुभारंभ इस कार्यक्रम का किया, उनका सम्मान, उनका बहुमान किया जा रहा है मंच पर। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उनके साथ में, और सवाई माधोपुर के अमरूद तो मशहूर है ही, लेकिन सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस है, और इस खास मौके पर 263वें स्थापना दिवस पर इससे बेहतर आयोजन और क्या हो सकता है, जहां देश के विभिन्न राज्यों से जो तकनीकें हैं, जो अलग अलग किस्में हैं, जो उन्नत अमरूदों की किस्में हैं, उन्हें लेकर पहुंचे। और फिलहाल एक हल भेंट किया गया है प्रतीकात्मक तौर पर, क्योंकि किसान के लिए हल की भूमिका आप सभी जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी कृषक के लिए उसके खेत खलिहान में हल उसका कहा जा सकता है कि उसका पर्याय है, कि कृषक का पर्याय, उसका दोस्त, उसका सबसे खास हल, क्योंकि इसी के जरिए वो उस फसल को जोता है, बोता है, और उसके बाद अपनी जो पूरी मेहनत है उसको साकार होते हुए अपनी आंखों के सामने देखता है, दिन रात उसके लिए मेहनत करता है, जिसके प्रतीकात्मक तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अभी ये हल भेंट किया गया है। अब तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, ये तस्वीरें उस समय की जब वहां पर पहुंचे, शुभारंभ उन्होंने किया था। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उनके साथ मौजूद रहे, और तमाम सारी व्यवस्थाओं के बीच अलग अलग जो अमरूद की किस्में थी उन्होंने वो देखी। एक एक स्टॉल पर वो पहुंचे, उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली, और इस आयोजन की सफलता का कहीं ना कहीं ये पैमाना भी है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर यहां पर पहुंचे, शुभारंभ उन्होंने किया। आगे भी इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे।